नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने यूट्यूब चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर ये डिमांड कर रहे थे कि सर, करंट ड्यूटी चार्ज पर क्या वेतन भत्ते मिलते हैं, इस विषय पर भी एक वीडियो दीजिए। तो दोस्तों, आपकी फरमाइश पर मैं करंट ड्यूटी चार्ज पर वीडियो लेके आया हूँ। ये दोस्तों 2 पार्ट में होगा। आज पहला पार्ट है और उसके बाद आप इसको कंटिन्यूटी में सेकंड पार्ट में कंक्लूड करेंगे। आज के पार्ट में मैं बताने जा रहा हूँ कि सरकार के द्वारा पूर्व में CDC अर्थात करंट ड्यूटी चार्ज पर बैन लगा दिया गया था। वो इसलिए कि कर्मचारी अधिकारी जिनको करंट ड्यूटी चार्ज दिया जाता था वो वेतन और भत्तों की डिमांड करते थे, लेकिन सरकार के नियमों के अनुसार वो वेतन भत्ते का निपटारा करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए सरकार ने CDC को बैन कर दिया था। लेकिन बैन से तो काम नहीं चलता, वैकेंसी बहुत हैं, सरकार के काम करने हैं, तो CDC भी दिया जाता था, एडिशनल चार्ज भी दिया जाता था। CDC और एडिशनल चार्ज में दोस्तों ये अंतर है कि CDC फुल फ्लैज बड़ी सीट पर बैठा दिया जाता है कर्मचारी अधिकारी को, और एडिशनल चार्ज इन एडिशन टू हिज ऑन ड्यूटी दिया जाता है। कई बार CDC भी इन एडिशन टू हिज ऑन ड्यूटी दिया जाता है, पर आमतौर पर CDC का मतलब है प्रमोशनल पोस्ट पर बिठाना, अर्थात उसको सम्मानित दृष्टि से देखते हुए सम्मानित पद पर बिठा देना, ताकि ठीक है उसको पैसा कम मिल रहे हैं, पूरा भुगतान नहीं हो रहा है वेतन भत्तों का जो उसको उस पोस्ट के हिसाब से होना चाहिए, तो लेकिन सम्मान तो मिले। इस बारे में डिमांड चल रही थी, तो सरकार ने लिटिगेशन जो उस समय हुई थी उनके निपटारे के अनुसार 6 जनवरी 2023 को एक निर्णय लिया पत्र के द्वारा। वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ। आगे 6 जनवरी 2023 के पत्र में सरकार ने क्या कहा, क्या प्रावधान किए, इन सब बातों का खुलासा मैं आपको आज की वीडियो में करने जा रहा हूँ। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, पे एंड अलाउंसेज ऑन करंट ड्यूटी चार्ज, अर्थात जब किसी कर्मचारी या अधिकारी को करंट ड्यूटी चार्ज दिया जाता है किसी हायर पोस्ट का, मतलब वो प्रमोशन के काबिल तो है, लेकिन अभी उसका प्रमोशन ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर, लेकिन उसकी आवश्यकता है हायर पोस्ट पे काम करने की, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी है। इसलिए ऐसे कर्मचारी को हायर पोस्ट का करंट ड्यूटी चार्ज दे दिया जाता है। तो उस अवस्था में एक ये मैटर काफ़ी पुराना चला आ रहा था कि करंट ड्यूटी चार्ज पर उसको जब हायर पोस्ट पे काम करता है कर्मचारी, तो उसको क्या वेतन भत्ते मिलने चाहिए। इस पर संशय की स्थिति बनी हुई थी, कई कोर्ट केस भी हुए। उनका निपटारा होने के पश्चात सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, इस लेटर के द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो लेटर है 6/102/2020 4 PRFD डेटेड 6 जनवरी 2023, इसी वर्ष का निर्णय है। इसमें सरकार ने निर्णय लिया कि जो करंट ड्यूटी चार्ज है उस पर क्या करना है, कर्मचारी को वेतन भत्ते देने हैं या नहीं देने हैं। इसी में कहा है द मैटर हैज बीन कंसिडर्ड, विचार किया गया मामले पर, कहाँ, इन फाइनेंस डिपार्टमेंट एट लेंथ इन व्यू ऑफ अबव। इसके मामले में इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, ये जो तथ्य हैं इनको ध्यान में रखते हुए यह क्लैरिफाई किया जाता है क्या, जहां पे वेयर एन एम्प्लॉय हु इज अदरवाइज फिट फॉर प्रमोशन, जो के प्रमोशन के काबिल तो है, सारी शर्तें पूरी करता है, लेकिन अभी प्रमोशन नहीं हुई, इज गिवन फुल फ्लैज, पूरा चार्ज दिया जाता है, एडिशनल नहीं, फुल फ्लैज चार्ज दिया जाता है। किसका? प्रमोशनल पोस्ट इन हायरार्की, उसके संवर्ग में, उसके कैडर में जो उसकी हायर पोस्ट बनती है उस पद पर उसको करंट ड्यूटी चार्ज दे दिया जाता है। कैसे? अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट, पोस्ट खाली है उस पर करंट ड्यूटी फुल फ्लैज पूरा चार्ज दे दिया जाता है, भाई आप इस पर पूरा काम करेंगे तो
हिज पे विल बी फिक्स्ड, उसकी पे कैसे फिक्स करेंगे, ऐसे फिक्स करेंगे, कंसिडरिंग द पे स्केल, पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रमोशनल पोस्ट फॉर द पीरियड होल्डिंग सीडीसी। जिस पोस्ट का वो चार्ज ले रहा है उसके पे स्केल और पे स्ट्रक्चर को देखते हुए, पहले पुराने पे स्केल होते थे, लेकिन 1/1/2016 से इनका नाम पे मैट्रिक्स आ गया, जबकि 1/1/2006 से इनका नाम पे बैंड था। वहां ग्रेड पे थी। हर हर पोस्ट की, प्रत्येक पोस्ट की आइडेंटिफिकेशन उसकी ग्रेड पे से होती थी, लेकिन अब उसकी आइडेंटिफिकेशन 1/1/16 के बाद नए 7 सीपीसी के तहत अब हम करते हैं पे लेवल से। लेवल ऑफ पोस्ट क्या है, तो उसका जिस पोस्ट पे वो चार्ज ले रहा है उसके अनुसार हम उसको देंगे। कैसे? एप्लीकेबल रूल एंड इंस्ट्रक्शन, जो वर्तमान में इंस्ट्रक्शन है सरकार की और नियम है उसके अनुसार हम देंगे। और उनके अनुसार क्या है? अकॉर्डिंगली, उन्हीं के अनुसार ओनली डिफरेंस ऑफ पे फॉर 2 पोस्ट, केवल 2 पोस्टों के मध्य जो डिफरेंस है वो ही देंगे। अर्थात जो बड़ी पोस्ट की है स्केल इनिशियल पे नहीं फिक्स करेंगे, जो उसका स्टार्टिंग है वो, या वो जो ले रहा है उसका जो डिफरेंस है वो देंगे। कैसे? वाइल, जब वो होल्डिंग सीडीसी सेल बी पेबल, जब सीडीसी पर काम करता होगा उस वक्त देंगे। कहने का भाव ये हुआ कि यदि उसकी पे हायर हुई इनिशियल से तो कोई डिफरेंस नहीं बनता। यदि उसकी इनिशियल पे ज्यादा हुई होल्डिंग पोस्ट की, सीडीसी वाले की, तो फिर उसको डिफरेंस मिल जाएगा। कैसे? हाउ एवर, हालांकि द पीरियड स्पेंट ऑन करंट ड्यूटी चार्ज वुड नॉट बी काउंटेबल, कहता तनख्वाह तो बनती है, डिफरेंस बनता है, लेकिन उसका जो पीरियड है जब तक वो सीडीसी पर काम करेगा वो इनमें शामिल नहीं किया जाएगा। किनमें? एक तो सीनियोरिटी के लिए शामिल नहीं किया जाता, बड़ी पोस्ट की सीनियोरिटी में नहीं ऐड किया जाएगा। और अवार्ड ऑफ एनी फाइनेंशियल बेनिफिट सच एज प्रमोशन और एसीपी, और ना ही इस समय अवधि के लिए प्रमोशन में माना जाएगा एज एक्सपीरियंस, और ना ही उसको एसीपी में लाभ दिया जाएगा कि भी इसकी तो इस इतने साल की सर्विस इस बड़ी पोस्ट पर होगी जिसके अनुसार इसका एसीपी में बढ़ोतरी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? ऑन एक्चुअल प्रमोशन हिज पे विल बी फिक्स्ड बाय कंसिडरिंग द प्रिजम्पटिव पे। प्रिजम्पटिव पे को ध्यान रखते हुए, प्रिजम्पटिव कौन सी होती है? प्रिजम्पटिव पे होती है पिछली पोस्ट की, फीडर पोस्ट की, जहां से वो उठ के नई पोस्ट पे बैठा है उसके अनुसार ही। ये लिखा है ना, पे ऑफ फीडर पोस्ट, फीडर पोस्ट की पे को ध्यान में रखते हुए उसकी हम पे फिक्स करेंगे। कब? जब उसकी एक्चुअल प्रमोशन होगी। और इफ ही हैज नेवर बीन गिवन करंट ड्यूटी चार्ज, ऐसा मानते हुए कि उसको कभी करंट ड्यूटी चार्ज दिया ही नहीं गया था, अर्थात यदि कोई फायदा मिल गया उसको वो उसका। दिस वुड होल्ड गुड, ये अच्छा रहेगा ओनली फॉर द पीरियड होल्डिंग सीडीसी टिल 31/12/2015। और ये जो नियम हमने पढ़े हैं अभी ऊपर, ये जो सरकार के फैसला पड़ा है ये कब तक लागू होगा? केवल और केवल 31/12/2015 तक ही सीमित है ये, क्योंकि 1/1/2016 के बाद आपकी नई सीएसआर लागू हो जाती है, उसके अनुसार नहीं होगा, उसमें प्रावधान किया गया। मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए ये ध्यान रखना, ये जो फायदा है डिफरेंस ऑफ 2 पोस्ट का फाइनेंशियल, ये केवल और केवल 31/12/2015 तक के लिए है, बाद में नहीं है। और फिर आगे कहा, इन केस ऑफ रिटायरमेंट वाइल होल्डिंग सीडीसी टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, एक यूनिफॉर्मिटी रखते हुए, एक जैसा ही व्यवहार रखते हुए, यदि कोई कर्मचारी सीडीसी होते हुए रिटायर होता है तो क्या करना है? पेंशन एंड पेंशनरी बेनिफिट shall be calculated on the basis of presumptive pay of the feeder post, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी कायम करनी है कि यदि सीडीसी पे
होते हुए कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसकी पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट जितने भी बनते हैं वो उसकी फीडर पोस्ट की पे के हिसाब से ही बनेंगे। जो डिफरेंस उसको दिया जा रहा है वो शामिल नहीं होगा। ये कब तक का था? 31/12/2015 तक के कर्मचारियों के लिए। कहने का भाव ये है कि जो 31/12/2015 से पहले कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने सीडीसी पे काम किया है, उनको यदि कोई बेनिफिट नहीं दिया गया तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सभी के सभी उस डिफरेंस ऑफ पे के हकदार हैं। आप सब के सब अपना हक मांग सकते हैं सरकार से। इसके बाद कहा चौथा पॉइंट में ऑन और आफ्टर 1/1/2016, 31/12/15 तक तो ऊपर बता दिया ना, तो 1/1/2016 के बाद क्या होगा? कहता है यदि प्रोविजन ऑफ रूल 75 एंड 76 ऑफ HCS पे रूल 2016 लागू होंगे। जो रूल 75 और 76 किसका? पे रूल 2016 का है, उसमें जो लिख दिया गया उसके अनुसार ही होगा। और फर्दर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा वाइड नंबर 6230 2005 6 GSI 1 डेटेड 2/11/16 का जो लेटर है उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। कुछ उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। बी स्ट्रिक्टली एडहेयर टू, ध्यान से सख्ती से इसको सुना जाए, सख्ती से इस लेटर का पालन किया जाए। अब दोस्तों जो बात है 2016 में जो लेटर था 2/11/2016 का जिसका यह हवाला दिया, उसमें क्या प्रावधान किया गया था वो भी मैं आपको बता दूं। ये पैरा नंबर 3 में था कि गवर्नमेंट हैज टेकन ए सीरियस व्यू ऑफ दिस मैटर। इसी मामले में सरकार ने उस समय लिखा था 2016 में कि सरकार ने इस मामले में बड़ा सख्त दृष्टिकोण रखा है। क्या? यू आर अगेन रिक्वेस्टेड, आपको पुनः रिक्वेस्ट की जाती है क्या? टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करें क्या कि द करंट ड्यूटी चार्ज इज गिवन ओनली इन एक्सेप्शनल केसेज, क्योंकि बैन कर दिया गया था सीडीसी देना। इसी वजह से बैन किया गया था कि लोग तनख्वाह मांग रहे थे बड़ी पोस्ट की और कोर्ट केस भी हुआ, इसलिए बैन कर दिया गया था। तभी ये लेटर निकला था कि एक्सेप्शनल केसेस में ही सीडीसी का चार्ज दिया जाए और जहां जरूरी है और कोई भी अल्टरनेट नहीं बचता, उसके अन्य कोई भी समाधान नहीं आपके पास, तभी सीडीसी दे, अदरवाइज सीडीसी ना दें। किसको? फिर वो भी कहता है इनएलिजिबल और नेक्स्ट जूनियर एम्प्लॉय को मत देना। देना है तो केवल सीनियर को देना है, जूनियर को नहीं देना, क्योंकि उसमें फिर लिटिगेशन क्रिएट हो जाती है। मे नॉट बी गिवन, बिल्कुल नहीं दें। द करंट ड्यूटी चार्ज ऑफ द हायर पोस्ट का किसको ना दें? यदि देना पड़ गया एक्सेप्टेंस केसेस में तो केवल उन्हीं को दे जो सीनियर हैं, जूनियर को बिल्कुल ना दें। और दें तो वही कहा कि सच चार्ज शुड बी गिवन टू द सीनियर मोस्ट ऑफिसर, सीनियर मोस्ट ऑफिसर को दे हु इज अदरवाइज फिट फॉर प्रमोशन, और वो भी उसको जो प्रमोशन के शर्तें पूरी कर चुका है, प्रमोशन के लिए फिट फॉर है, अर्थात किसी के अगेंस्ट चार्जशीट पेंडिंग नहीं है, किसी के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है, कोई ऑफिशियल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। और इसके बाद क्या कहा? फर्दर रूल 75 76 ऑफ ईबिट रूल, कौन से? जो आपकी CSR है पे की, एज द केस में भी शुड आल्सो बी मेंशन्ड, इनका भी हवाला दे दें। किसमें? जो आप सीडीसी का चार्ज देने जा रहे हैं। ये 2016 में 2 सितंबर 2016 के लेटर में सरकार ने खुला कह दिया था। इसीलिए पॉइंट उठा था कि 2016 से पहले वालों का क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया कि 31/12/2015 तक ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा। डिफरेंस ऑफ 2 पोस्ट का जो पे है वो दी जाएगी। अब आप ये भी देख लें कि रूल 75 के क्या प्रावधान है, मैं आपको दिखा रहा हूं, और रूल 76 के क्या प्रावधान है। कहता है पे ऑन चार्ज ऑफ 1 और मोर पोस्ट ऑफ आइडेंटिकल हायर पे स्केल, कहाँ?
रूल 75 में बता रहा है कि पे कब, जब बराबर की पोस्ट पे या हायर पोस्ट पे चार्ज दिया जाता है, एक से ज्यादा पोस्टों पर चार्ज दिया जाता है तो क्या होता है, कहता है ओन अपॉइंटमेंट इन एडिशन टू ऑर्डिनरी ड्यूटी, एडिशनल चार्ज दिया जाता है ना, उसके बारे में कह रहा है टेम्परेरी मेजर पे जब एडिशनल चार्ज दिया जाता है टू होल्ड फुल चार्ज ऑफ द ड्यूटी ऑफ वन और मोर पोस्ट, एक या एक से ज्यादा आइडेंटिकल, जिस पोस्ट पे आदमी काम कर रहा है उसके बराबर की पोस्ट पे या हायर पे स्ट्रक्चर की पोस्ट पे सेम डिपार्टमेंट में काम दिया जाता है, एंड इन द सेम कैडर लाइन पर, और सेम लाइन होगी, इन हरेर की होगी वो, तो क्या करना है उसमें नो एडिशनल और हायर पे शैल बी एडमिसिबल, एडिशनल चार्ज में कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी एडिशनल। और आगे कहा हालांकि द स्पेशल पे ऑफ आर्डुअस नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड और कंपनसेटरी अलाउंस इफ एनी अटैच विद सच पोस्ट शैल बी एडमिसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि जब एडिशनल चार्ज दिया गया एडिशनल पोस्ट के ऊपर, यदि कोई आर्डुअस नेचर की ड्यूटी की वजह से कोई कंपनसेटरी अलाउंस अलाउड है या कोई स्पेशल पे अलाउड है, उदाहरण के तौर पे कोई खजांची की पोस्ट पे काम दिया जा रहा है क्लर्क को, और वो क्लर्क के इक्वल पोस्ट है खजांची की, या अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट के इक्वल की पोस्ट है, और वहां पे उसको अकाउंट मेंटेन करने के लिए खजांची को पैसे का रख रखाव करने के लिए स्पेशल पे दे दी जाती है, 100 रुपये 200 रुपये जो भी निर्धारित की गई, कहता वो अलाउड है, वो मिल सकती है, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा, कोई इंक्रीमेंट, कोई स्पेशल, कोई हायर पे नहीं मिलेगी। और रूल 76 में कहा कि पे उस मामले में कैसे फिक्स करनी है जब करंट ड्यूटी चार्ज दिया जा रहा है। करंट ड्यूटी चार्ज का मतलब होता है भाई तुम इसी पोस्ट पे काम करेगा, बड़ी पोस्ट पे, छोटी पे तो करेगा, लो भाई अफसर बना दिया तुम्हें और तुम बैठ जाइए बड़ी पोस्ट पे, तो क्या होगा, कहते हैं नो एडिशनल पे शैल बी एडमिसिबल, वहां भी कोई एडिशनल पे नहीं होगी, कैसे, फॉर होल्डिंग इंडिपेंडेंटली और इन एडिशन टू ओन ड्यूटी, चाहे वो चार्ज इंडिपेंडेंट दिया गया या इन एडिशन टू हिज ओन ड्यूटी दिया गया, कैसे, करंट ड्यूटी चार्ज के रूप में, करंट ड्यूटी चार्ज के रूप में जब चार्ज दिया गया, कहाँ, ऑफ अनदर पोस्ट ऑफ द सेम और हायर ग्रेड पे, चाहे वो हायर ग्रेड पे की पोस्ट है चाहे वो सेम ग्रेड पे की पोस्ट है। ये ग्रेड पे का मतलब इसलिए आया क्योंकि ये लेटर 2016 में जारी हुआ था और ये रूल 2016 में बने थे, उस समय नए 7th पे सीपीसी लागू नहीं हुआ था, क्योंकि 7th सीपीसी अक्टूबर में आए जाके, और ये अक्टूबर से पहले किताबें छप चुकी थी, इसीलिए यहाँ ग्रेड पे का शब्द आया, रिगार्डलेस ऑफ दी ड्यूरेशन, उस सीमा अवधि के दौरान कुछ भी है, चाहे वो बड़ी पोस्ट का है चाहे वो छोटी पोस्ट का है, कोई उसको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा वेतन भत्ते। और ये भी कहा कि नोट के जरिए द करंट चार्ज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ अनदर पोस्ट शुड बी गिवन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, विशेष परिस्थितियों में, कि मजबूरी है सीडीसी देना, बैन अब भी है विद, लेकिन देंगे कैसे, विद द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उस पोस्ट की जिस पोस्ट का सीडीसी दिया जाना है उस पोस्ट की अपॉइंटिंग अथॉरिटी की पूर्वानुमति के साथ दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे कोई जेई है, उसको यदि एसडीओ का चार्ज दिया जा रहा है तो इसके मामले में कुछ डिपार्टमेंटों में डायरेक्टर, जैसे कि पंचायत में डायरेक्टर अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है एसडीओ का, और अन्य मामलों में गवर्नमेंट होती है, अर्थात गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, या क्लर्क से बड़ी पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, तो उसके लिए एचओडी कॉम्पिटेंट होता है और क्लर्क के लिए उससे निचला अधिकारी कॉम्पिटेंट होता है। अर्थात कहने का भाव ये हुआ कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी की अनुमति लेनी होगी जब करंट ड्यूटी चार्ज देना है, और वो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। तो ये दोस्तों करंट ड्यूटी चार्ज पर पहला पार्ट है ये मेरी वीडियो का। अब जो मैंने बताया था आपको कि 31/12/2015 तक 2 पोस्टों का डिफरेंस मिलेगा,
वो कैसे मिलेगा दोस्तों, आप मेरी अगले वीडियो का इंतजार करें। जल्दी ही मैं आपको वीडियो दे रहा हूं जिसमें ये बताऊंगा पार्ट 2 में, सीडीसी का पार्ट 2 होगा कि 31/12/2015 तक सीडीसी पे काम करने वालों के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है, क्या दिया जाएगा, क्या वेतन भत्ते दिए जाएंगे, आप इंतजार करें। तो ये देखा दोस्तों आपने, आज की वीडियो जो पार्ट 1 में है ये बताया गया है कि ये इसके 2 पीरियड बना दिए गए, एक 31/12/2015 तक और दूसरा 1/1/2016 से आगे, अर्थात जब से आपकी CSR नहीं लागू हुई है उसमें प्रावधान कर दिया गया नियम 75 और 76 में, जैसा भी आपने स्क्रीन पर देखा, मैंने बताया आपको कि उसमें खुला प्रावधान कर दिया गया कि सीडीसी पर कोई भी वेतन भत्ते या डिफरेंसों पे नहीं दी जाएगी, एक्सेप्ट उसके यदि कोई आर्डवर्स नेचर की ड्यूटी पर कोई स्पेशल पे दी जा रही है या कोई कंपनसेटरी अलाउंस दिया जा रहा है, सिर्फ वो दिया जा सकता है, अन्यथा और कुछ नहीं दिया जा सकता। हाँ, 31/12/2015 तक के जितने भी केसेज हैं उनका निपटारा इसी तरह होगा कि डिफरेंस ऑफ 2 पोस्ट का दिया जाएगा, और वो कैसे दिया जाएगा, किस रूप में दिया जाएगा, इसका खुलासा मैं दोस्तों आपके लिए इसके पार्ट 2 की वीडियो में करूंगा और जल्दी ही आपके सामने आ रहा है। उसमें आप देखेंगे कि आपको कैसे फायदा हो रहा है, और जिन जिन कर्मचारियों ने 31/12/2015 तक ड्यूटी दी थी और रिटायर हो चुके हैं वही कर्मचारी बचे होंगे ना, वही अधिकारी बचे होंगे ना, जिनको नहीं मिला तो वो इस डिटेल की देखते हुए अपना क्लेम दायर कर सकते हैं, उनको क्लेम मिलेगा। इसलिए अंत में वीडियो के मैं वही आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि मेरा वीडियो आपको पहले की वीडियो की भांति अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों, और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन लिख देते हैं, वीडियो कुछ होती है क्वेश्चन कोई और लिख देते हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन एक्सपर्ट एडवाइस देने का भी प्रावधान किया हुआ है, प्रबंध किया हुआ है। आप वीडियो में जो नीचे आप नंबर देख रहे हैं, मेरा मोबाइल नंबर, इस पर कॉल करके आप मुझसे किसी भी विषय पर एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हैं दोस्तों। इन शब्दों के साथ नमस्कार।